हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज डे 46 हो गया और अभी मैं सुबह 5 बजे उठ चुका था। तो सुबह का यहाँ नज़ारा देखा, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद मैं आज सोच रहा हूँ डेली सुबह ही उठूँगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेश होकर फिर अपने स्टडी टेबल पर बैठता हूँ और उसके बाद आज का टारगेट देखता हूँ। तो अभी देख सकते हैं 5:15 हो चुके हैं और मैं अपना आज डे 46 का टारगेट देखता हूँ। तो यहाँ पर आज जो था वो टारगेट पढ़ना था, तो इसमें मैं पहले शुरू में करंट अफेयर पढ़ता हूँ। तो आई दृष्टि से पेज नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़ना रहता है। तो हम मैगजीन पहले लेंगे आई दृष्टि का और उसके बाद जो चैप्टर जो पेज नंबर सर दिए हैं 3, 4, 5, 6 उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 3, 4, 5, 6 जो पेज नंबर है ये इस सर ने पहले ही राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उसको देकर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसको हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो एक कमेंट भी भाई ने किया था कि आप बुक लिस्ट बताइए जो फ्रेशर हैं उनके लिए। तो कोई भी हो बुक लिस्ट सेम ही रहता है। जो एनसीईआरटी है उन सबके लिए पढ़ना है जो एक बार पीटी दे चुके हैं या 2 बार दे रहे हैं, या हालांकि मेंस भी जो लिख चुके हैं उनको भी अगर पूछिएगा तो फिर से बुक पढ़ने के बारे में तो वही बेसिक बुक बताएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 6:30 हो चुका है और यहाँ पर हमने राष्ट्रीय जो आज का टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया है आई दृष्टि से। तो इसके बाद हम करेंगे ज्योग्राफी का जो 11th क्लास का है, इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 1 इसको करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 11th का इंडियन ज्योग्राफी दिखा रहे हैं, ये बुक है इससे करना है। और इसका पहला चैप्टर जो है यहाँ पर भू आकृति, ये स्थिति जो है ये करना है। ये चार पेज में ही है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फ्रेशर हो या कोई भी हो। तो हम इस वीडियो में यही बताना हम मेनली चाह रहे थे कि बुक सबके लिए सेम ही बुक है, तो उसको फॉलो करें। कोई भी एक्स्ट्रा बुक के चक्कर में ना पड़े, जो बुक बताया जा रहा है केवल वही बुक लिस्ट को फॉलो करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। ढेर सारे बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो बुक रहता है उसी को आप जितना बार हो सके एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। 2 बार हो या 3 बार हो या 5 बार हो या 10 बार हो, सेम बुक को रिवाइज करना रहता है। तो यहाँ पर क्लास 11th का जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इसको हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं समय 7:30 हो जाता है। तो यहाँ पर डे 46 का जो मेरा दूसरा टारगेट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब बचा है जो बायो का एनसीईआरटी क्लास 9 से करना है जीव विज्ञान में, और फिर इकोनॉमिक्स में करना है, फिर बिहार स्पेशल में बिहार का आधुनिक इतिहास करना है। तो इसके बाद मैं नहा धोकर लाइब्रेरी पहुंच जाता हूँ फ्रेश होकर, और ये समय देख सकते हैं 9 बज चुके हैं। और हमारा जो टारगेट है उसमें ये करंट अफेयर कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है। अब बायो करना है क्लास 9 के एनसीईआरटी से, तो उसको हम पहले करेंगे। क्लास 9 के एनसीईआरटी देखिए बुक हम निकाल चुके हैं। बुक सेम ही बुक फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए जीवन की भौतिक इकाई, ये चैप्टर 5 है, इसको पढ़ना है। आपको सेम बुक सबको फॉलो करना है, इसलिए कोई भी बुक लिस्ट के बारे में अगर कुछ पूछ रहे हैं लोग तो ये वीडियो देखिए हम कौन से बुक पढ़ रहे हैं। केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और जो बेसिक बुक पढ़ी जाती है वही बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ज़्यादा बुक के बारे में आप इधर-उधर चक्कर मत काटिए। जो बुक बताया जा रहा है केवल उसी बुक पे फोकस रहिए, उसको 2 से 3 बार पढ़िए। ये बुक हम भी ये चैप्टर को तीसरी बार रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं इसको, सर ने ही पढ़वाए हैं, 2 बार इसको पढ़वा चुके हैं। फिर भी ये इसको सर दिए हैं तो इसको कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। इस पे जितना समय एनसीईआरटी का बुक मांगता हो उसमें उसको समय देना है। ये नहीं कि हम पढ़ लिए हैं तो इसको स्किप करेंगे, स्किप नहीं करना है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में लाइन बाय लाइन हमको हर बार नई नई चीजें मिलती हैं, तो उसको हमको एक बार में माइंड में नहीं आएगी एनसीईआरटी। तो इसलिए हमको उसको बार बार पढ़ते रहना है और जितनी बार हो सके उसको अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। और इसके बाद जो सर का सेट आया है बुक, उसको हमने तो ऑर्डर कर दिया है, वो आएगा तो उसमें सेट लगाएंगे
और फिर उसके बाद अपना स्कोर देखेंगे। सर ने भी बताया है कि कोई भी कोचिंग का केवल सेट लगाने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोचिंग के जो लेवल होते हैं एग्ज़ाम के पेपर के वो बहुत टफ होते हैं। इसलिए भी हम तो प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं कोई भी सेट लगाने का, क्योंकि अभी तो सर का आ ही रहा है 15 दिन में, तो उसको लगाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लास 9th का जो आज का टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया। ये मेनली कोशिका के बारे में रहता है। कोशिका अंग जो होते हैं वो कैसे-कैसे उसमें कोशिका अंग होते हैं, इन सब के बारे में रहता है। तो चैप्टर 5 मेरा जो रहता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये टारगेट भी कंप्लीट हो गया। अब बिहार स्पेशल में बिहार आधुनिक जो इतिहास है, बिहार का आधुनिक इतिहास उसको पढ़ेंगे। तो ये भी देखिए, हम बेसिक बुक केबीसी नैनो का लिए हैं, आप भी ले सकते हैं, इसको फॉलो करना है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं और इसको सर ने 3 दिन में रखा है, लेकिन हम इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे और तीसरा दिन पूरे जो 2 दिन का टारगेट है इसको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक हम करेंगे, देखिए यहाँ तक। और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर लास्ट जो है भारत के नामांकन और विभाजन, यहाँ तक करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब भी देखिए, केबीसी नैनो का बुक हम फॉलो कर रहे हैं। जो बेसिक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसको तो केवल फॉलो करना ही पड़ेगा। और कोई भी बुक, आप कोई भी क्लास में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, बुक सेम ही है। आप सब सब बुक के चक्कर में इधर-उधर ना भटकिए। सर ने बार-बार बताया है कि बुक सेम है और आप दूसरे-दूसरे बुक वीडियो मत देखिए बार-बार कि ये बुक फॉलो कर लें। एक बार जो वीडियो में बताया जा चुका है कि ये बुक लिस्ट है, उन बुक लिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए और बेसिक बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक बुक्स को पढ़िए और घटना चक्र को पढ़िए, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा जो आज का टारगेट हमने फिक्स किया था वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आधुनिक बिहार जो है ये भी मेरा कंप्लीट हो गया केबीसी नैनो से। अब इकोनॉमिक्स चैप्टर 11th चैप्टर पहला पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्लास 11th का। तो इसको हम निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें जो है ये भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या तक जो पढ़ना है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 6 पेज में दिया हुआ है। तो ये भी बेसिक ही बुक है, देखिए क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ना है। तो इसीलिए बार-बार बोला जा रहा है कि आप बुक के चक्कर में ना रहें। जो बुक बताया जा रहा है, बुक लिस्ट के चक्कर में ना रहें, जो बुक बताया जा रहा है उसको केवल फॉलो किया जाए अच्छे से, तो हम अच्छे से अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेरा तो ये लास्ट टारगेट है, इसके बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा घर और घर पे जाकर सारे जो टारगेट्स मैंने आज कंप्लीट किए हैं उसमें से जो ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आता है उसको मैं घर पे जाके रिवाइज करूँगा। तो आज का ये मेरा लाइब्रेरी का सेशन और घर का सेशन रहा। आज डे 46 का हमने कंप्लीट किया। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।